इंडिपेंडेंट फिल्म्स या फिर इंडी मूवीज़ या कुछ इस तरीके के मूवीज़ होते हैं जो छोटे मूवीज़ होते हैं, जहाँ ज़्यादा बड़े बजट पे नहीं बनाए जाते, कम लोगों के साथ बनाए जाते हैं। और ऐसी एक इंडिपेंडेंट मूवी मैंने रिसेंटली देखी जिसका नाम है फॉलोवर। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा वो मूवी पसंद आई थी और मैंने रिकमेंड भी करी थी उस मूवी को कि आप जाके देख सकते हो। बट द थिंग अबाउट दिस मूवी इज़ कि दिस इज़ अ मूवी विच टॉक्स अबाउट अ वेरी क्रिटिकल पॉलिटिकल इशू एंड यू कैन इमेजिन बिकॉज ऑफ दैट कुछ जगहों पे इस मूवी को नहीं दिखाया गया। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने मेरे रिव्यू में भी कहा था कि दिस इज़ अ मूवी एवरी इंडियन शुड वॉच, क्योंकि ये मूवी सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह के बारे में नहीं है, लेकिन दिस मूवी इज़ अबाउट हाउ पॉलिटिक्स कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय फ्रेंडशिप्स, हाउ मीडिया कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड, और ऐसे ही काफ़ी सारे छोटे छोटे से चीज़ें हैं जो एक्चुअली बहुत बड़े हैं। एंड मोर देन दैट ये मूवी बनाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से है। द मूवी इज़ वेरी ग्रिपिंग, इस मूवी का ड्रामा काफ़ी कैप्टिवेटिंग है। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आई गॉट टू गेट इन टच विद द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, मिस्टर हर्षद नलवड़े, और उनसे मैंने पूछा कि क्या आप एक इंटरव्यू या फिर एक पॉडकास्ट कर सकते हो छोटा सा, एंड वेरी ग्रेशियसली सेड येस। तो या वी डिड दैट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट वंस अगेन। नाउ आई नो आप में से काफ़ी लोगों ने फॉलोवर मूवी नहीं देखी होगी, बट लेट मी टेल यू कि जो इंडिपेंडेंट फिल्म का जो पूरा कल्चर है या फिर जो पूरा स्ट्रक्चर है कि इंडी मूवीज़, इंडिपेंडेंट मूवीज़ कैसे वर्क करते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर भी हमने बात करी है और इन सारे चीज़ों के स्ट्रगल्स के ऊपर भी हमने बात करी है, जो आई थिंक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपको मूवीज़ में बिहाइंड द सीन्स ऑफ द मूवीज़ उन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपने फॉलोअर मूवी देखी है तो आप पूरा का पूरा पॉडकास्ट एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपने फॉलोअर मूवी नहीं देखी है तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, उसके ऊपर से आप नेविगेट कर सकते हो कि जस्ट जंप ऑन टू द डिस्कशन दैट वी हैड ऑन इंडिपेंडेंट मूवीज़, और वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और काफ़ी बिहाइंड द सीन्स इंडस्ट्री के पीछे की चीज़ें जो होते हैं वो भी आपको जानने में मिलेगी। तो आई एम श्योर आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम वेलकम टू द चैनल। Thank you so much. आई Tell रियली me. लव्ड योर मूवी, आई रियली लव्ड योर मूवी Thank यार। you. मतलब Oh, I know कि this movie is praised for a lot of reasons, not just the political reasons, but because of the creativity of it as well. But I want to start this by saying कि मैंने रिव्यू किया था आपके फिल्म का, तो मैंने दो चीज़ें बोली थी उसमें। पहली तो कि this movie is made on a very sensitive topic and there's a very responsible person needed to make this movie. And who else could that be other than the person who has lived there like you? Because you come from Belgaum and I am sure कि आपके yeah, साथ मे बी आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई होगी, बट आपने इंस्पिरेशन ली होगी कहीं से कि आपके फ्रेंड के साथ किसी के साथ ऐसा right. कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। और दूसरी बात मैंने बोली थी Yeah, कि it's a movie every Indian should watch because I feel it's not just a movie about Belgaum and the people of Belgaum, but more so this is a movie about consequences and how media can very easily be manipulated. And also there was one point I'm forgetting, yeah, how politics can literally ruin friendships. Like literally, correct. आपने Yeah, देखा है मूवी में। yeah, yeah, तो I want to absolutely. या Yeah. तो I want to ask you कि रिसेप्शन कैसा था इन बेलगांव, क्योंकि आप वहां से आते हो तो यू नो फॉर श्योर। वहां तो हुई नहीं ना स्क्रीनिंग. हाँ, मैंने देखा था आपका It पोस्ट। was, yeah, it was taken down. फर्स्ट शो था 8 बजे का शाम का, बट तभी कुछ लोग आ गए और उन्होंने फिल्म चलने नहीं दिया. तो उनको लगा कि ये फिल्म एंटी, हम्म। उन मतलब उनके अगेंस्ट बात करती है. बट जिन्होंने भी फिल्म देखा है उनको पता है कि फिल्म ने तो किसी के साइड लिया ही नहीं है. एग्जैक्टली। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बट क्योंकि काफी बहुत लोगों को देखना था फिल्म में. हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन. सो बट लेट्स सी सून. या सो आई वाज आस्किंग अबाउट व्हाट अबाउट ओटीटी, ओटीटी पे भी रिलीज हो सकती है अभी। हाँ, तो वही प्लान है अभी, बिकॉज दैट्स एटलीस्ट वहां पे जाएंगे तो फिर उसके बाद जिनको एक्चुअली देखना था और जिनको मतलब बहुत ही एक्साइटेड थे देखने के लिए, तो उनको तो एटलीस्ट देखने मिलेगा. ऑल्सो जिनके पास अभी तक फिल्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा नहीं है, जिनको अभी हम्म। तक फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके पास भी हम पहुंचेंगे विद जब हम्म। एक ओटीटी रिलीज होगा या फिर जब भी कोई और जब भी फिल्म ऑनलाइन आएगी, तब इंडिविजुअली हम ट्राई करेंगे कि काफी लोग स्पेशली बेलगाम में, एंड ऑल्सो कोर्स जैसे एज यू सेड कि हम्म। ये सिर्फ बेलगाम की स्टोरी नहीं है, ये तो पूरे इंडिया और वर्ल्ड की भी है. तो फिर यस। तो काफी लोग आई होपफुली ऑनलाइन देख पाइए फिल्म को. मुझे पता है, मुझे इस मूवी के बारे में पता चला था, तब आई थिंक वरुण ग्रोवर सेड समथिंग अबाउट द फिल्म
है ना, उन्होंने एक राइट, रील बनाई या थी आया शायद, तो मुझे पता चला था। एंड मेरा शहर छोटा है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, काफ़ी छोटा शहर है, इतना भी छोटा नहीं है पर छोटा है। तो यहाँ पे इतने ऐसे मतलब वैरायटी के मूवीज लगते नहीं है। बट आई वॉज सो शॉक कि राइट। यहाँ पे मूवी लगी। एंड आई जस्ट वेंट देयर फर्स्ट डे फर्स्ट शो विद माई फ्रेंड। एक्चुअली मेरे ओह फ्रेंड की नाइस। वेयर? एक विद माई फ्रेंड, तो वो भी काफ़ी मूवीज देखता है हाँ ऐसे। तो उसे एक ग्राइप था आपके स्टोरी के साथ, उसके बारे में थोड़ा आगे जाके बात हाँ। करेंगे अपन। बट आई रियली अच्छा, वॉन्ट टू पहले तो कमेंड यू कहाँ फॉर। पे, वेयर 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 इज या दिस, वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर, इट वॉज प्रीवियसली नेम्ड एज औरंगाबाद। ओके। यस या तो यस। उस एक स्टोरी के बारे में था ग्राइप, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। बट आई रियली वांट टू कमेंड यू हाँ ऑन द श्योर। स्क्रीन प्ले दैट यू हैव रिटन। बाय द वे, इफ एनीवन डोंट नो, यू हैव रिटन द मूवी, यू हैव डायरेक्टेड द मूवी, एंड यू हैव आल्सो प्लेड अ कैरेक्टर इन दिस मूवी। या So या। before getting into anything else, was I know सब जन पूछेंगे कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज, बट आई वांट टू आस्क यू हाउ इजी इट वाज, बिकॉज एक कैरेक्टर है जो आप खुद प्ले कर रहे हो, तो आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि वो कैरेक्टर कैसा प्ले करने वाला या है। स्क्रीन प्ले आपने लिखा है तो यू ऑलरेडी नो कि हाउ द मूवी विल लुक। सो डायरेक्शन में भी बोले होता है। तो हाउ इजी इट वाज और हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू डू ऑल द थ्री रोल्स। सी आई मीन लाइक, या एक्टिंग वाइज तो एज यू सेड इजी तो था, लाइक बिकॉज मुझे अपने आप को ही इंस्ट्रक्शन देने की भी जरूरत नहीं है ना, कि मुझे पता है कि क्या करना है। एंड ऑल्सो बिकॉज जब मैं लिख रहा था तो इसको बहुत काफी टाइम से लिख रहा था, तो एक तरह से कैरेक्टर को मैं जानता था, एक हम्म। तरह से, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं ही शायद वो कैरेक्टर, बहुत बिग पार्ट ऑफ मी वाज दैट कैरेक्टर। हम्म। तो आई न्यू, लाइक इन अ वे आई वाज प्लेइंग माई सेल्फ, सो इसलिए वो थोड़ा नेचुरली, मुझे ज्यादा उस पर एफर्ट नहीं करना पड़ता था। ऑफ कोर्स लाइंस याद रखना पड़ता था, बट वो भी रिहर्सल्स के वजह से हो गया अच्छे से, बिकॉज रघु जो है लीड एक्टर, उसके साथ या। काफी रिहर्सल्स कर करके आई थिंक वो वो रहेगा याद। बाकी तो हाँ, तो मेनली इसलिए तो मेनली फोकस डायरेक्शन पे ही था हमेशा। तो हम्म। इन अ वे मेरा ज्यादातर आई थिंक एफर्ट उसी में था, और उसी में ज्यादा ध्यान था, बाकी तो एक सॉर्ट ऑफ सबकॉन्शियसली हो रहा था। हम्म। हाउ लॉन्ग डिड यू राइट फॉर द फिल्म? I must have taken me 2 years, मतलब, but also see the writing process never stops, no. हम्म। So I started writing in 2017, early 2017। 2018 को मैंने खत्म किया था स्क्रिप्ट। हम्म। शूट हमने 2019 में किया था। ओह। बट बाद में कोविड वोविड आ गया तो फिल्म अटक गई एंड ऑल दैट, वो सब हुआ। बट यस, बट उसके बीच में राइटिंग प्रोसेस चल रहा था। हम्म। एडिटिंग इज ऑल्सो राइटिंग, नो। तो व्हेन यस यस। हमने एक फिल्म बनाया तो वो एडिट हुआ, तो फिर मैं एडिट पे थोड़े महीने बैठा हम्म। कि ओके क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो मेरे जो एडिटर है मौलिक शर्मा, तो उसके साथ मैं ये सब डिस्कस करता था। फिर मैं वापस जाके कुछ और लगता कि मुझे शायद ये लिखना चाहिए ताकि ये चीजें कनेक्ट हो, एक, ओह। क्योंकि सी आई मीन यू ऑल्सो नो कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड नैरेटिव तो नहीं था। नहीं नहीं। राइट, तो थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट था, तो वो एक्सपेरिमेंट को क्रैक करने में भी थोड़ा टाइम लगा राइटिंग वाइज। तो राइटिंग हम्म। वाइज एक पहले तो राइटिंग हुई थी, बट शूटिंग के टाइम भी थोड़ा सा राइटिंग होता है, एंड एडिटिंग के टाइम भी थोड़ा सा राइटिंग जो होता है वो होता है। एक सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म होता है, लीनियर फिल्म होता तो फिर भी इट वुड हैव बीन इजियर, हम्म। बट बिकॉज वी वर टैकलिंग समथिंग न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल, तो उसके वजह से देयर वाज सम राइटिंग process in during the edit also. हम्म। The reason I asked you about the screenplay and I commended you about the screenplay was कि एक तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में दिखाना है, आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में दिखाना है, उसे अच्छी तरीके से बैलेंस भी करना है क्योंकि मूवी बायस ना लगे। क्योंकि आपने दोनों व्यू पॉइंट्स इसमें रखे हैं, काफी अच्छी तरीके से रखे और काफी स्मार्टली रखे हैं बाय द वे। एक सीन है मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब आपका कैरेक्टर और रघु का कैरेक्टर इन द लेटर हाफ ऑफ द मूवी बस दोनों बैठते हैं और वहां पे उनका पहला झगड़ा होता है। बिफोर दैट हाँ, बिग झगड़ा हैपन्स, वो पहला झगड़ा होता या है। या एंड इट्स अ वेरी सिंपल शॉट, बस कैमरा वहां पे सामने रखा है एंड दे आर जस्ट फाइटिंग इट आउट, आई मीन यू गाइस आर जस्ट फाइटिंग इट आउट। और यहाँ पे आप काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वोट कर्नाटका के लोग फील कर रहे हैं अबाउट द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड एक आई थिंक एक मोटिव भी था, वो जो गिफ्ट शॉप का जो या बोर्ड था।
है ना। तो वो या इतने अच्छी तरीके से आपने वो किया। और उसके बाद द सेकंड थिंग आई अप्रिशिएटेड अबाउट द राइटिंग वाज कि पहले हाफ में ड्रामा क्रिएट होता है और हमें पता है कि कुछ ना कुछ इनका हुआ है, कुछ ना कुछ झगड़े इनके हुए हैं, इसके वजह से ये तीनों कैरेक्टर्स दूर दूर हो गए और इतने अच्छे कैरेक्टर्स दूर दूर हो गए। एंड देन द इंटरवल ब्लॉक हैपेंस, इतना बड़ा वो चीज होती है। एंड देन इन द सेकेंड हाफ वी कंटिन्यूसली वंडर कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, किसके वजह से फॉलो हुआ, किसके वजह से फॉलो हुआ। सो दैट रियली कीप्स यू हुक टिल द वेरी एंड। तो दैट इज अगेन अगेन एन अप्रिसिएशन फॉर दैट राइटिंग। क्योंकि इसलिए भी मैंने पूछा कि थैंक यू कितना सो टाइम मच। लगा, क्योंकि दो चीजें आपको बैलेंस भी करनी थी, आपको ग्रिपिंग कहानी भी लिखनी थी। इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और एक और था रघु के कैरेक्टर के बारे में मुझे या बात करनी थी। रघु हाँ का कैरेक्टर कैसे हाँ। डेवलप करा आपने? क्योंकि मेरा दोस्त है, मुझे वो बार बार कान में बोल रहा था कि ही लुक्स काइंड ऑफ लाइक अ साइको, मतलब इसे गुस्सा गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मतलब बॉर्डर लाइन वो एक हम्म। साइको के लाइन पे। तो वो उसे कैसे डेवलप किया? और एक राइट। दो चीजें थी जो मैंने नोटिस करी थी कि रघु पहले ऐसा नहीं था, कि मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। उसके फादर भी उसे या एक बार पॉइंट आउट करते हैं, पर वो नहीं मानता है, वो या बोलता है कि नहीं आप कुछ भी बोल रहे हो। फिर उसके बाद उसके पापा चले जाते हैं, देन ही फेसेस ऑल दोस थिंग्स फर्स्ट हैंड। उसका वो रेंट बढ़ जाना उनके गिफ्ट शॉप का, फिर उसे प्रमोशन भी नहीं मिलता है। तो हाउ डिड यू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ रघु? सो जी, मुझे पहले तो उसके रघु एज अ कैरेक्टर जो एक्टर है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। जो उसका एक 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 अनश्योर सा एक लड़का है जो लाइक कि वो इतना क्या बोलते हैं उसको, रेस्टलेस है। कि हाँ, तो ऑन द उसके वो एज। रेस्टलेसनेस उसके, हाँ ऑन दी एज, लाइक उसके दिखना चाहिए उसके पर्सनालिटी में कि वो हम्म। क्या करे। अरे ये नहीं, अरे ये कर, अरे मैं कुछ ये हो जाएगा, अरे नहीं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं मैं ये कर लेता हूँ तो इतना अनश्योर एंड रेस्टलेस है कि वो ही कैन जस्ट डू एनीथिंग वेरी इम्पल्सिवली। तो दैट हम्म। वाज द आइडिया फॉर रघु's कैरेक्टर, एंड वो जो लीड एक्टर प्ले कर रहा है रघु बसरमत, रघु, हाँ। उसमें वो एक, हाँ उसमें मुझे वो दिखा थोड़ा, जब वो एक ऑडिशन वीडियो उसने भेजा था कि उसका एक इम्पल्सिवनेस, उसका वो ऐसा झटक से ऐसा जस्ट स्विच, हाँ। कि टर्न होना एंड लाइक सडनली बर्स्टिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, बिकॉज वो थॉट आउट नहीं है ना, उसमें कोई पीछे कि सोच वो नहीं है, राइट सोच राइट। के कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो सोच हम्म। के कुछ करता तो फिर उसका लाइफ थोड़ा अलग होता। वो हम्म। इम्पल्सिवली चीजें उसके लाइफ में भी उसके साथ कुछ इम्पल्सिव हो जाता है, तो वो एकदम यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो सिमिलरली उसका कैरेक्टर भी वैसा बन गया था कि वो कि वैसे क्विकली किसी भी जगह पे वो गिर सकता है, वैसा टाइप का एक हम्म। नेचर था उसका। एंड जो दूसरा जो चीज था, अब जो आपने बोला कि उसका जो एक जर्नी था, कि वो पहले वो नहीं हम्म। मानता था कि उसके ऊपर कुछ, उसके अन्याय हो रहा साथ है ऐसा वगैरह। कुछ हो रहा है, बट वो सेकेंड हाफ में कुछ कुछ चीजें होता है। अब वो एक रघु का कैरेक्टर ये है कि हमने सोचा कि ये जरूरी नहीं कि जो उसके साथ हो रहा है वो अन्याय है। हम्म। राइट। वो जो हो रहा है उसको रघु कैसे लेता है। अब वो एग्जैक्टली। रघु उसको नॉर्मली भी ले सकता है कि ठीक है, जैसे ये तो लाइफ है, ये होते रहता है। वो सचिन भी उसके साथ झगड़ा करता है, तो दुकान तेरा यार प्राइम लोकेशन पे है, रेंट तो बढ़ सकता है, उसमें क्या, तू वो उसमें पॉलिटिक्स क्यों ला रहा है। बट वो रघु का चॉइस है उसमें पॉलिटिक्स खींच। तो एग्जैक्टली। कैसे वो कैरेक्टर, जो पहले उसको लगता था कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, बट बाद में चल के बिकॉज उसके लाइफ में ये हो रहा है, तो क्या वो जो चीजें हो रही है उसको वो इज ही रीडिंग इनटू इट टू मच and forming opinions, or they are actually अन्याय रियल that थिंग। is happening with them. But like, so I wanted to really play on that border कि जो वो हम्म। उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो शायद उसका ही एक परसेप्शन है। एग्जैजरेटेड थॉट है हम्म। कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हम्म। इवन दो शायद गलत नहीं हो रहा, उसके लिए वो फैमिली के बट वो फैक्टर्स भी, फैमिली के हाँ फैक्टर्स भी काउंट हो रहे थे, क्योंकि उसकी मम्मी भी उसके साथ खुश नहीं है, उसका भाई भी खुश नहीं हाँ। है, तो ही फील्स बॉक्ड डाउन एवरी टाइम। एंड देन द पॉलिटिकल या लीडर या कम्स इन एंड डस द, या वो या ढकल देता है या उसे या सम, ओवर द हाँ एज। कोई तो, लेकिन जब कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, वो पॉलिटिशियन ने उसका हाथ पकड़ लिया ना, हाँ। सपोर्ट दिया। यस। तो देन,
तो फॉर हिम इट बिकेम नेचुरली कि सब लोग, कोई किसी को मेरी कदर नहीं है, इसको मेरी कदर है। हम्म बट यू नो कि वो किस लिए है कदर, वो भी हम्म तुम्हें पता है। या यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पॉयलर्स yet here, right? We should, या I think we shouldn't. या या क्योंकि ओटीटी पे आने के बाद आई एम श्योर बहुत लोग देखने वाले हैं इसको, आई एम रियली श्योर। होपफुली, होपफुली। यस। उसके बाद आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि हाँ, व्हाट वाज योर पर्सनल फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी दैट यू थॉट कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा लोगों के ऊपर। आई थिंक जो शॉप में का जो ग्रीटिंग कार्ड वाला सीन है, वो ग्रीटिंग कार्ड वाला? मेरा, जो पहले तीन लोग आते हैं उसको बोलते हैं दुकान बंद करने, अच्छा। एंड यस 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 यस। फिर वो और तीन लोग आते हैं जो बोलते हैं दुकान हाँ। खुला रखने, एंड देन उनमें से एक रह के बोलता है कि मेरा तो एनिवर्सरी है, कोई ग्रीटिंग कार्ड है क्या, तो द होल सीन, वो पूरा दैट वाज सीन। वेरी हिलेरियस बाय द वे। Was that या intentional to make it funny as well as serious? क्योंकि या it या came out या as a very funny scene. या या इट वाज लाइक आई वांट, बिकॉज वो मतलब वो पहले स्क्रिप्ट में था ही कि मतलब वो आए हैं, बट वो ऐसा कुछ नमकीन है, तो उसमें से एक का एनिवर्सरी है, तो वो ग्रीटिंग कार्ड उसको वो सोचा कि आया हूँ तो ग्रीटिंग कार्ड लेके ही जाता हूँ लेके एक, जाऊंगा। आज देना है बीवी को, तो फिर उसमें एक वो कॉमेडी एक एलिमेंट आ ही जाता है ना। हाँ। और शायद मैं या मिस कर दिया था ये, या मे भी गलत मैंने नोटिस किया कि वो तीनों में से एक एक्टर सेम था क्या, जो दोनों टाइम पे तीनों लोग आए, वो मतलब पहले तीनों तीन सेम लोग थे। आए, तीनों सेम थे। हाँ ये मुझे मेरे दोस्त ने बोला। या मैंने बोला यार मैंने शायद कैच नहीं किया, बट या अगेन दैट अगेन एड्स ऑन टू दैट फनी लेवल। हाँ, या तीनों नाइस। सेम थे। और या कोई ऐसा सीन जो आपने इम्प्रोवाइज किया था पूरे मूवी में, जो स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर कहीं नहीं था लेकिन आपने इम्प्रोवाइज कर दिया, या फिर किसी और एक्टर ने इम्प्रोवाइज किया? जो वो सीन था जहाँ पे रघु लड़की देखने जाता है, और जो अंकल हाँ है जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था पहले तो कि वो अंकल कुछ और चीज के बारे में बात करेंगे, और फिर वो बात करते करते बहुत अलग टेंजेंट पे चले जाएंगे अबाउट, हाँ कि हाँ जैसे हाँ वो कुछ तो होता है फैमिली में, तो रिलेटिव्स के बारे में बात होती है, फिर वो इसका मैं, वो हमारे वो पहचान का है, हमारा वो पहचान का है, हाँ। ऐसे करते करते वो कहाँ चला जाता है ना, वो चेन ऑफ कॉन्वर्जेशन, और फिर कुछ रैंडम बातें होना चालू हो जाती है। तो हम्म। वो था पहले से, बट ये सब नॉन एक्टर्स थे जो उसमें एक्ट कर रहे थे, काफी मतलब अच्छा। फिल्म में सब, एक्सेप्ट फॉर डोना, हाँ 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 हाँ। जो परवीन का कैरेक्टर परवीन, प्ले यस। करी, कि हाँ किन्होंने, किसी ने भी ऐसे पहले प्रोफेशनली एक्टिंग तो किया नहीं। तो ओ। सब नॉन एक्टर्स है, तो ये सब भी जो उस सीन में भी बैठे थे सब नॉन एक्टर्स है, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं। तो तो वो अंकल जो, वो एक्चुअली मेरे अंकल है। तो तो उनको मैंने बोला कि तो उनसे तो वो लाइन याद करना मुश्किल था। तो हम्म। बट मुझे ये पता था कि उनको क्वांटम फिजिक्स क्वांटम में बहुत मैकेनिक, हाँ। इंटरेस्ट है। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत ऐसे किताबें पढ़ते रहते हैं, और फिर पढ़ते हैं, और फिर जो भी उनको मिल जाए उनको ये स्टोरी ऐसे बताते रहते हैं जबरदस्ती। स्टोरी मतलब वो चीजें अबाउट लाइक सम, हाँ, theoretical कुछ knowledge भी about उन्होंने it, पढ़ा okay. है वो बुक, हाँ। हम्म। तो उनको बिठा के जबरदस्ती वो सुनाते हैं। तो मैं बोला कि फिर आपको तो ये बहुत बाय हार्ट इजीली होगा हो ये सब, जाएगा। तो आप यही बोलो। तो आप यही, आपको मतलब आपकी लड़की देखने कोई आया है, बट थोड़ा हम्म टाइम है, अभी वो रेडी हो रही है, तो तुमको आपको उनको एंगेज करना है, आपको बातें करना है उनके साथ, तो क्या बात करोगे, तो बाकी तो बातें उधर, बट व्हाट इफ यू टॉक अबाउट दिस, दैट यू हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस एंड you are really fascinated by it, and what if you're telling that to हम्म completely strangers, हम्म। and so उसका एक रिएक्शन क्या होता, तो दैट वैसे वो वाज अ, इम्प्रोवाइज किया था ऑन सेट। वो या भी बहुत बहुत फनी सीन था वो भी, मतलब सही में। हम्म। और नाउ आई गेट थैंक इट यू। कि देयर वर मेनी न्यू एक्टर्स, फ्रेश एक्टर्स। तो बेसिकली इट्स एन इंडिपेंडेंट मूवी, राइट? इट्स एन इंडी मूवी, एम आई करेक्ट? या या तो एब्सोल्युटली। इसके क्या चैलेंजेस होते हैं टू हाउ टू सेल योर मूवी एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, हाउ टू सेल योर मूवी टू बिग प्रोडक्शन हाउसेस और जस्ट गेट द वाइडेस्ट ऑफ द रिलीजेस? हम्म। ये यार बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मैं अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। ओके। इट इज फॉर अस आल्सो स्टिल अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ हाउ टू रियली सेल एन इंडिपेंडेंट फिल्म।
हम्म it and it is changing every year or every month, हम्म I should say. You know, like 6 years ago, there was still a way to sell an independent film. There were ways, you know, there were कि तुम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर लोकल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे जो were releasing these independent films. Then there were OTT platforms which came and they were releasing these independent films. हम्म Now things have changed. Now, for an independent film to find a release, it's very difficult. अभी आजकल ऐसा तो नहीं होता ना कि अभी तुम्हारा इंडिपेंडेंट फिल्म आ गया तो इमीडिएटली नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे आ जाएगा। नो, हम्म अभी आजकल तो उन ओटीटी चैनल्स पे भी बड़े बड़े फिल्म्स ही रिलीज होते हैं। तो हम्म इंडिपेंडेंट फिल्म्स कहाँ जाए? हम्म मूवी एक है, बट मूवी हैज अ स्मॉलर ऑडियंस नाउ, नीश ऑडियंस है बहुत। हम्म जैसे हमारी फिल्म है, हमको लगता है हमने तो यार ऐसी फिल्म बनाई है जो काफी एंटरटेनिंग है, वो yeah लोग जित लोग देखेंगे उनको ऐसा बोर तो नहीं हो जाएंगे। तो बट वो लोग कहाँ देखेंगे? तो उनको उनको मूवी ये इसका अवेयरनेस है नहीं। अ, तो तो देखते हैं, मतलब अभी तो हम लोग भी फिगर आउट कर रहे हैं, बट अभी हमको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे इंडिपेंडेंट फिल्म हम्म रिलीज करने का। अभी अभी का चैलेंज तो वो है कि कैसे ऑडियंसेस तक पहुंचाएं। मेनली आई हम्म थिंक क्या हो रहा है कि मार्केटिंग कैसे करे ऐसी फिल्मों का, ताकि हम्म ये फिल्म जब अगर थिएटर में आता है, इवन इफ छोटा रिलीज होता है, तो फिर भी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आपके हम्म, इस थिएटर में आया है तो आप जाके देखो। या फिर अगर ओटीटी पे रिलीज हो गया तो ऑडियंस उसको ये मैसेज मालूम होना ऑडियंसेस तक चाहिए। पहुंच जाना चाहिए कि ये फिल्म आ रहा है ओटीटी पे, आप देखो। बट ये हो नहीं रहा है, और ये इसको कैसे हम क्रैक करें, ये कैसे इसको फिगर आउट करें, ये अभी तक क्वेश्चन तो चल ही रहा है। आई थिंक जो फिल्म इंस्टाग्राम होते हैं, मतलब जो फिल्म्स पे ऊपर बात करते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो आई हम्म। थिंक दे कैन रियली हेल्प इन दिस अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट अ फिल्म। क्योंकि मैं पर्सनली, मतलब आई डोंट गेट एनी मनी फॉर दैट, बट आई पर्सनली एक कैलेंडर बनाता हूँ मैं हर महीने का कि इस महीने में इतने फिल्म्स आने वाले, इस हफ्ते इतने फिल्म्स आने वाले हैं, एंड आई मेक वीडियोस अबाउट इट कि ये हफ्ते में 4 मूवीज या आने वाले हैं थिएटर्स में, 2 आने वाले ओटीटी पे, ऐसा। तो आप ऐसे लोगों को मे बी टारगेट या कर सकते हो, टू मेक अवेयरनेस अबाउट योर फिल्म। यस, यस, वो यस। एक हो हाँ, सकता है। मतलब वही वही होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक वो ऊपर से तो नहीं होगा, नीचे से वो हम्म हमें थोड़ा करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो अ, ये जो फिल्म्स है, इंडिपेंडेंस फिल्म स्पेशली, जो किसी के रेडार में आती नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतना कंटेंट आता है आजकल। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पहले तो फिर भी बहुत कम था। हाँ, आजकल इतना कंटेंट रिलीज होता है, इतने सारे प्लेटफॉर्म से इतना सारा कंटेंट हर हफ्ते रिलीज हो रहा है कि लोग भी थक जाते हैं। उन्हें क्या देखेंगे, कितने कितना देखेंगे? तो उनमें वो क्लटर में से स्टैंड आउट करना पहले तो मुश्किल हो गया है। हम्म, अभी तो मतलब इंडिपेंडेंट वेब सीरीज और बड़ी बड़ी जो बजट की फिल्म है वो इतने सारे आते हैं। उसमें से एक थॉट प्रोवोकिंग इंडिपेंडेंट फिल्म निकल के आना कैसे इट्स स्टैंड आउट करेगी, कैसे ऑडियंसेस तक पहुंचेगी? बट लेकिन ऑडियंसेस को चाहिए भी वैसी फिल्म, उनको देखना है। हम्म। हाँ, मतलब एपेटाइट अगर, बहुत है। हाँ, कि जैसे आप स्मॉल टाउन्स में जाओ या सिटीज में भी, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है फिल्म, अच्छा फिल्मों में, हाँ। स्टोरीज या अच्छे फिल्म देखना, वो लोग को उनको देखना है। बट उनके उनके तक ये बात पहुंचता ही नहीं है कि एक फिल्म ऐसा रिलीज हो रहा है। हम्म राइट, अभी किसी को अगर, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसा फिल्म लवर्स या फिर ऐसे जस्ट सिनेमा जिनको इंटरेस्ट है देखने में, या सिनेफाइल्स। फिर बेलगाम के बेलगाम के लोग या फिर बेलगाम के आसपास लोग जिनको फिल्म्स देखना अच्छा लगता है, बट उनके पास ये फॉलोवर नहीं। नाम का ये फिल्म रिलीज हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचता ही नहीं है। इज बजट अ तो ये कंसर्न? कैसे? इज बजट इज डेफिनेटली अ कंसर्न, बिकॉज सी, मतलब उसके लिए दैट वो प्रमोशन के लिए पैसे लगते हैं। और वो अगर वो पैसे तुम डालो तो क्या गारंटी कि वो रिटर्न आए? मतलब वो हो भी सकता है, बट उतना रिस्क लेने के लिए कोई
रेडी नहीं होता, वी आर स्टार हम्म ड्रिवन कंट्री, नो। हम्म हम्म तो हम्म, वी हम्म, ऑलवेज थिंक दैट कि अगर कोई नोन फेस है फिल्म में तो तो चलेगी। इजी होगा पैसे रिकवर कर। बट मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो नॉन फेसेस की फिल्में भी नहीं चल रही है। तो हाँ लोगों को कब पता नहीं समझ आएगा कि ये जो फॉर्मूला है आपका, जो बहुत पुराना फॉर्मूला है कि नॉन फेसेस रहेगा तो फिल्म पैसे कमाएगी, इज हम्म। वेरी डेटेड एंड वेरी currently it's not being proved only. I think सिर्फ रिसेंट शाहरुख खान is able to prove that once the last या year, but nobody, no other known actor has been able to uh, do that. तो रिसेंट फिर ये एग्जांपल है लॉजिक ही सिकंदर का। मर गया। यस, सिकंदर का भी रिसेंट यस, एग्जांपल है। यस, यस, बट आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ शॉन बेकर एंड अनोरा व्हाट हैपेंड विद अनोरा एट द या ऑस्कर्स। तो मैंने सुना था कि या उन्होंने मूवी बनाने से भी ज्यादा बजट उनका मार्केटिंग में खर्च करा था, ऑस्कर्स का, या ऑस्कर के कैंपेन वगैरह के लिए, कैंपेनिंग, ऑस्कर का कैंपेनिंग, कैंपेनिंग के लिए। हाँ मतलब वो अलग होता है कि हाँ मतलब अनोरा का फिल्म बजट होगा और फिर उसका एक मार्केटिंग बजट होगा बजट बिफोर होगा। द रिलीज। हाँ तो हाँ हाँ, हाँ जो हाँ। उतना नहीं होगा, जो ओके ठीक ओके। ठाक जो या उतना है, बट थोड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ी बड़ी फिल्म है तो अभी हम्म थोड़ा होगा। हम्म बट ऑस्कर का कैंपेन बजट एक अलग चीज है। हम्म वो करने के लिए तो ऑफ कोर्स वो फिल्म के बजट के ज्यादा बजट होगा एंड ऑल दैट। बट तुमको एक हम्म अनुराग जैसी फिल्म बनानी है और फिर तुमको प्रमोट करके रिलीज करनी है, तो इट्स नॉट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम हम्म। money wise. But when you decide to fight that Oscar race, then you have to put in, there अ is, लॉट ऑफ मनी। यस। yes, yes sir, फिर वो हम्म आई थिंक उन उसके बारे में बात कर रहे थे वो लोग कि कैसे वो फिल्म के इतनी हम्म। बजट की है, बट वो कैंपेन के लिए जो पैसा लगाना पड़ा है, बहुत ज्यादा था। दैट इज स्पेसिफिक फॉर ऑस्कर कैंपेन, नॉट फॉर प्रमोटिंग द फिल्म फिल्म मार्केटिंग। बिफोर द रिलीज। या बट आई रियली फील कि अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा है तो इट शुड बी इजियर टू सेल योर मूवी टू एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मूवीज आते भी बहुत सारे हैं, तो इट शुड बी इजियर फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव। इट्स सी द प्रॉब्लम इज कि क्या हो गया है ना अभी, ओटीटीज पे भी इतने सारा कंटेंट आता है कि हम्म। ओटीटी इज प्रमोटिंग द कंटेंट दैट दे आर पार्टनर्ड विद। तो हाँ इफ लेट्स से अगर अनलेस उन्होंने एक ओरिजिनल बनाया है, तो हाँ राइट। ये ओरिजिनल है, तो फिर वो जब वो आएगी रिलीज होगी तो वो ओटीटी ही उसका मार्केटिंग करेगी, ये वो हम्म ओटीटी ही उसका बैनर्स लगाएगी शहर। या हम्म तो कोई एक बड़ा बजट का फिल्म है जो ओटीटी ने उनके साथ डील किया है कि आप थिएटर में रिलीज कर रहे हो, जैसे पुष्पा समझ लो, आप हम्म। थिएटर में ले लो बट इमीडिएटली हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाना। तो उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, तो वो लोग लोगों को पुश करते हैं। बहुत पुश करेंगे देखने के लिए, मार्केटिंग करेंगे। हमारे जैसे फिल्म क्या हो जाती है कि हमको अगर हमने ओटीटी पे रिलीज भी किया, तो इट्स लाइक पुटिंग इट ऑन अ कलेक्टिव हार्ड ड्राइव ऑफ द वर्ल्ड, हम्म वेयर सब दुनिया के पास एक कलेक्टिव एक्सेस है एक हार्ड ड्राइव पे, और मैंने अपना फिल्म डाल दिया है, बट किसी हम्म को पता नहीं है मैंने अपना फिल्म वहां डाला है। मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने अपना फिल्म वो हार्ड ड्राइव में डाला है जो तुम अब एक्सेस कर हम्म। सकते हो और देख सकते हो, प्लीज देखो। तो वो फंडा है, तो किसी को पता नहीं चलता ना कि वो रिलीज भी हो जाएगा ये बट वो मार्केटिंग उसका तो हमको ही करना पड़ेगा ना। हम्म। ओटीटीज नहीं करते वो वैसी फिल्मों का मार्केटिंग। सो व्हाट अबाउट जस्ट अपलोडिंग द फिल्म ऑन यूट्यूब, इजी That is one एक्सेस? option, of course. Easy, yeah, yeah. I mean, that is one way. But matlab, before that, the intention is to try and do an OTT so that जिन्होंने भी फिल्म में काम किया है, हम्म। there's some monetary benefit that they get. हाँ राइट राइट राइट। You know, the some हाँ। like because if the film manages to make some money, हम्म। then it helps us filmmakers only to मेक raise मोर मनी। funds for our next film. Yeah, यस यस। ये भी एक क्वेश्चन था मेरा। next film के लिए। Yeah. ये भी एक क्वेश्चन था मेरा कि इन एज एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि लोगों को पता ही नहीं है मूवी के बारे में, Hmm. तो मूवी रिलीज हो रही है तो ज़्यादा पैसा ऑफ कोर्स Yeah. नहीं कमाएगी। तो हाउ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स मेक मनी? मुश्किल है, मतलब वो तो अभी रिसेंटली वो आपने देखा होगा हर्ज़ॉग
बोलता ना कि मतलब साइड बाय साइड किसी क्लब में एज अ सिक्योरिटी काम कर लो, या फिर हाँ। मैकडोनल्ड्स में जाके वेटर बन जाओ, या फिर तो एटलीस्ट वैसे कमाते रहो, फिर बीच बीच में कभी तो अपने फिल्म बना लो। तो वही सिचुएशन है, राइट? कि हम लाइक फिल्म मेकर्स हैव टू फाइंड डिफरेंट places to earn that money from, and then continue to make these independent films, because without that, how will you make? Otherwise then you'll have to, otherwise then get into the whole proper Hindi film industry and work, and हम्म। make bigger films, be a director on hire, जो so basically आजकल हायर बजटेड मूवीज। बॉम्बे में क्या हो रहा है कि डायरेक्टर्स फिल्में नहीं बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट फिल्में बना रहे हैं। प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स एक कुछ चूज करता है, एक टॉपिक चूज करता है, एक बुक का राइट ले लेता है, और फिर एक स्टार हम्म। को पैसे देते थे कि तू कर, ये सब रेडी है। अब बोले हाँ किसी एक डायरेक्टर को लेके आओ, बस मॉनिटर के सामने बैठ के एक्शन कर दो, तो बोले। फॉर्मेलिटी के तो पूरा। वो हो रहा, हाँ वो हो रहा है बॉम्बे। मतलब वो दिख, और फिल्मों में दिखता है, बिकॉज किसी हाँ का, ऑफ कोर्स। सबकी फिल्में सेम लगती है, क्योंकि वो टेम्पलेट बहुत ही मूवीज। क्यूरेटेड, हाँ क्यों बहुत ही ऐसा क्यूरेटेड फिल्म्स है। तो ये प्रोड्यूसर्स की फिल्में हैं या फिर स्टूडियोज की फिल्में हैं, स्टूडियोज की ये फिल्म है। डायरेक्टर्स की फिल्में नहीं है आजकल। तो या तो वो करो, एंड देन वही अब स्मार्टली करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट फिल्मर्स को। ये करना पड़ेगा कि अ, तुम इंडस्ट्री में काम करो एज एसोसिएट्स, हम्म एज सेकेंड यूनिट डायरेक्टर, एज एज राइटर्स, हम्म। काम करो, एंड देन कभी तो मेक मूवीज। 2 साल में, हाँ 2 साल में, 3 साल में, एक महीना निकाल के अपनी फिल्म शूट करो। इवन हॉलीवुड में भी यही है कि स्टूडियोज ही मूवीज बनाते हैं। देयर इज अ न्यू शो एक्चुअली द स्टूडियो नाम से, आपने सुना उसके बारे में? हाँ मैं सुना है, बट देखा नहीं अभी तक, बट आई हर्ड ऑफ इट, यार। 3 एपिसोड्स आए हैं, इट इज फैंटास्टिक। हाँ। जरूर से देखना। अच्छा। तो उसमें भी यही चीज को टैकल या। करा गया है, सेथ रोगन के कैरेक्टर को स्टूडियो का हेड बना देते हैं, एंड देन ही हैज टू पिक एंड हाँ। चूज अबाउट मूवीज। फिर उसमें एक रॉन हावर्ड की मूवी आती ओके। है। तो मतलब बहुत सारे हाँ। शेनानिगन्स है उसमें भी, इट्स फैंटास्टिक, यू राइट। हैव टू चेक दैट। अच्छा। अच्छा मैं देखता हूँ, मुझे देखना था, वो जब ट्रेलर आया था मैं सोचा था कि देखूंगा। अच्छा हाँ। आपने जो भी सारे ग्राउंड रियलिटीज दिखाई कि जैसे वो ब्लैक डे वाला फिर प्रमोशन वाला, तो उसमें से कितना आपने लोगों से सुना था या फिर आपके साथ कुछ हुआ था, या कितना कुछ इंस्पायर्ड था या कुछ ऐसा? सुना तो ऑफ कोर्स बहुत है, हम्म। बिकॉज काफी मतलब फॉर्मेटिव ईयर्स ही मेरे बेलगाम में रहे हैं। हाँ। तो ग्रू अप देयर, सो आई हैव हर्ड अ लॉट, आई हैव हर्ड थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल, एंड पर्सनली सी, पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ होगा। डायरेक्टली कुछ नहीं मैंने देखा है। हाँ। लाइक आई हैव बीन, रिव्यू टू इट। yeah, like I've been in sort of like a bystander when something was happening. uh, हम्म। तो तो थिंग्स लाइक दोज, एंड तो वो सब चीजें याद रहता है, तो वो सब मुझे डालना था फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स सुनते हो तुम इधर उधर से अपने मतलब स्टोरीज, दोस्तों के स्टोरीज, हम्म। रिलेटिव्स के स्टोरीज एंड ऑल दैट। राइट, सो माय लास्ट क्वेश्चन, या। व्हाट इज योर, अगेन मुझे वही पुश करना है कि मूवी रिलीज हो जाए ओटीटी पे, तो इज देयर एनी प्लान टू रिलीज ऑन ओटीटी? किसी से बात हुई है आपकी, या फिर कौन से टाइमलाइन में आपको कभी ना कभी, मतलब कब तक आ सकती है ओटीटी पे वगैरह, ऐसा कुछ कुछ चीजें पाइपलाइन में है? हाँ मतलब पाइपलाइन में तो है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी स्टार्ट, अभी जस्ट स्टार्ट किया है कॉन्वर्जेशंस, एंड बात हो रही है बातें। सो लेट्स हम्म सी विच वेयर वी मैनेज टू लैंड, हम्म। कहाँ पे फाइनली फॉलोअर को रिलीज कर सकते हैं। बट हमें भी थोड़ा एज सुन एज पॉसिबल करना है, बिकॉज ये वे एट द एंड ऑफ ऑल्सो द डे। फिल्म को भी टाइम, हाँ कि अभी रिलीज हो गई है, तो अभी एक 2-3 महीने में तो एटलीस्ट ओटीटी पे आ जाना चाहिए, बिकॉज वो एक फिल्म का एग्जैक्टली। एक बज होता है, वो उसके बारे में आजकल तो वैसे भी हफ्ते भर में निकल लोगों जाता का है बस। मेमोरी, हाँ मेमोरी यस। ही इतना छोटा है आजकल लोगों का हम्म। कि अ, भूल जाते हो तुम लास्ट वीक कौन सा फिल्म आया था, एंड नेक्स्ट ट्रू। इमीडिएटली तो लाइफ पे तो वो लोगों के मेमोरी में रहना ही बहुत डिफिकल्ट है। तो आई थिंक इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत लोगों ने तो देखा नहीं, बेलगाम में तो बहुत लोग देखना चाहते हैं, रिलीज। बट देख नहीं हाँ। पाए, बिकॉज रिलीज करने नहीं दिया।
तो होपफुली सून। बट आई टेल यू, इट्स रियली एन इम्पैक्टफुल मूवी। आई वॉज रियली मूव। थैंक यू मैं सो तो मच। पर्सनली बोल सकता हूँ सच में, थैंक क्योंकि ऐसे छोटे छोटे से सीन्स भी है जो रहते हैं दिमाग में। मुझे तो वो फाइट का जो आपका सीन था, वेरी सिंपल सीन बट सो इम्पैक्टफुल फ्रॉम द राइटिंग पर्सपेक्टिव, एक्टिंग भी। अब आपने कहा कि कोई भी ट्रेंड एक्टर नहीं था, तो वो तो और भी अलग लेवल पे लेके जाता है। तो अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड या, आई होप कि इट रिलीजेस सून, एंड आई होप टू चैटिंग विद यू वंस अगेन व्हेन द मूवी फाइनली रिलीजेस ऑन ओटीटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।